आज का जो क्लास है वह वर्ब फॉर्म है और वर्ब फॉर्म जो होता है ना वह टेंस का फॉर्म होता है। किसका फॉर्म होता है? टेंस। और टेंस किसको बोलते हैं? टेंस जो होता है वह समय को बोलते हैं। और 3 तरह का समय होता है, एक प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। मतलब एक वर्तमान काल, पास्ट टेंस मतलब भूतकाल और फ्यूचर टेंस मतलब आने वाला काल, जिसको बोलते हैं भविष्य काल। तो 3 तरह का समय होता है। प्रेजेंट मतलब अभी जो चल रहा है वो, पास्ट मतलब जो गुजर गया है वो, और फ्यूचर मतलब आने वाला समय। यही 3 तरह का टाइम होता है। क्लियर? हम्म। और 3 तरह का टाइम होता है ना? और इसके फॉर्म कितने होते हैं? इसके फॉर्म 5 फॉर्म होते हैं। देयर आर 5 फॉर्म। कौन कौन? जिसको वर्ब फॉर्म के नाम से जानते हैं। जैसे देखो, एक होगा V1, दूसरा होगा V2, फिर होगा V3, फिर क्या होगा? V4, देन V5। ये 5 तरह का वर्ब फॉर्म होता है। 1 2 3 4 5। अगर ये जानना है 1, तो 1 किसको बोलते हैं? V1। तो अगर वैसे 1 जो है, जिसके लास्ट में न करना आ गया और उसका इंग्लिश जब लिख देते हैं तो वह V1 हो गया। जैसे पढ़ना, लास्ट में ना आ रहा है। लिखना, लास्ट में क्या आ रहा है? ना आ रहा है। खेलना, उसका इंग्लिश क्या होगा? लास्ट में ना आ रहा है। खेलना का क्या होता है? प्ले। लिखना का राइट, पढ़ना का रीड, दौड़ना का रन, खाना का ईट। जैसे देखो, खाना, खाना का इंग्लिश क्या होता है? ईट होता है। ठीक है ना? ये V1 हो गया। जिसके लास्ट में ना धातु आ जाता है ना, जब उसका हम, इसका V2 क्या होगा? इट का V2 ऐड होता है। और इसका V3 क्या होगा? तो इसका V3 ईटेन होगा। V4 क्या होगा? ईटिंग होगा। और V5 क्या होता है? V5 में क्या होगा कि वर्ब में एस लगता है, इट्स होता है। तो ऐसे तो लगभग ये 5 फॉर्म होते हैं वर्ब फॉर्म का, लेकिन इसमें से भी कौन कौन 1 का फॉर्म है? तो ये 1 है। ठीक है। अब यहाँ देखो, ये जो है V1 है ना, ये वर्ब का जो होता है फर्स्ट फॉर्म होता है। उसी तरह से ये दोनों को छोड़ देते हैं, V2 और V3 को। V4 कैसे बनता है? तो उसके बाद उसमें क्या करेंगे? ING ऐड कर देंगे तो वह बन जाता है V4 बनता है। ING लगा देते हैं ना फर्स्ट में ही, तो वह V4 हो जाता है। अब इसमें क्या होगा कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में जब एस या ईएस लगा देते हैं तो वह V5 बन जाता है। आए समझ में? जैसे एक देखो, यहाँ पास ईट था, ऐट हुआ, इसका V3 क्या हुआ? 18 हुआ। फिर वापस से हम V1 लिखे है ना, फिर ING लगा दिए तो V4 बन गया। अब यहाँ पर भी तो V1 है, एस लगा दिए तो कम है। अब यहाँ पर क्या हुआ? कम का केम, फिर V3 क्या होता है? कम। V4 क्या होगा? कमिंग। यही कम को लिख दिए। लेकिन जब ING लगाते हैं तो उसका रूल्स है कि अगर लास्ट में ई रहता है, जैसे लास्ट में ई है, इसको नहीं लिखेंगे, इसमें डायरेक्ट ING लगा देंगे। यानी कि कैसे हो जाएगा? अगर वर्ब के लास्ट में ई रहता है तो ING लगाना रहता है, तो क्या करते हैं?
ई को हटा करके आईएनजी लगाते हैं। क्लियर? उसी तरह से यहाँ पर देखो कम, अब इसमें V5 बनाना है तो क्या होगा, फिर से कम लिख दिए V1, यहाँ पर भी V1 है, यहाँ पर भी V1 है और यहाँ पर भी V1, ठीक है ना। तो इसमें ई हटेगा नहीं, अगर V5 बनाना है तो ई हटेगा नहीं, सिर्फ इसमें एस लगा देंगे, ये V5 बन जाएगा। क्लियर? तो कम है तो कम हो जाएगा। और देखो जैसे प्ले है, प्ले में इसका मतलब क्या होता है, कम मतलब आना, प्ले मीन्स क्या होता है, खेलना होता है, खेलना की इंग्लिश लिख दिए प्ले। अब इसका V2 बनाना है तो V2 क्या होगा, प्लेड, इसमें ईडी लग रहा है। अब इसका V3 क्या होगा, प्लेड। अब इसमें क्या करेंगे, V1 को लिख देंगे V4 में, लिख दिए। V1 में क्या होगा, आईएनजी ऐड करते हैं, अब आईएनजी लगा दो तो क्या बन गया, प्लेइंग हो गया। उसी तरह से फिर देखो V1 लिख दिए, अब इसमें क्या करेंगे, एस लगा देंगे, एस लगा दिए तो V5 बन गया। होता है मूल वर्ब, मतलब वर्ब का मूल रूप होता है ना, आना जाना खेलना लड़ना झगड़ना। जब इसका इंग्लिश लिख देते हैं तो V1 हो जाता है। अरे एक सेकंड है, कहाँ से पकड़ लेती है, देखो। अब रही बात, ये तो समझ में अच्छा से आ गया, V1 V4 और V5। अब ये दो बच जाता है वर्ब का, V2 और V3, जिसको समझना थोड़ा सा समय लगेगा, अच्छा समझना पड़ेगा, है ना। तो ये V2 और V3 को समझने के लिए इसको समझने के लिए ध्यान देने की बात है ना। तो हम बोले थे कि जिस वर्ब के लास्ट में डी ईडी आता है उस वर्ब को क्या बोलते हैं, इसका नाम पता है, वर्ब फॉर्म का भी नाम होता है। जिस वर्ब के लास्ट में डी डी आ गया ना उसको बोलेंगे, बताओ क्या लिखा हुआ है, उसको बोलेंगे रेगुलर वर्ब। क्या बोलेंगे, रेगुलर वर्ब। डी और ईडी लगने वाले वर्ब सबके सब क्या होते हैं, रेगुलर होते हैं। और ये 90% वर्ब जो होते हैं वह सबसे ज्यादा डी डी वाला यूज होता है। पूरा डिक्शनरी का जितना भी वर्ब है लगभग सारा वर्ब में सबसे ज्यादा डी और ईडी लगने वाला वर्ब होता है। और जिस वर्ब में डी ईडी नहीं लगता है उसका नाम क्या होता है, तो जिस वर्ब में डी ईडी नहीं लगता है उसको बोलते हैं इरेगुलर, इरेगुलर वर्ब। क्या बोलते हैं, हाँ, इरेगुलर वर्ब। ये बहुत कम होते हैं, 24-25 को होता होगा ज्यादा ज्यादा, उसको याद कर लेना, है ना। बाकी पूरा वर्ब फॉर्म तो आपका ये डीओईडी वाला है ना। अगर पूरा वर्ब याद करना है तो मेन चीज है कि ई वाला याद कर लो, कि जिसमें डी और ईडी नहीं लगता उसको याद कर लो, बाकी सब तो याद ही हो जाएगा, बाकी में डी ईडी लगा देना है ना। अगर ई रहा है, अगर ई लगा हुआ है तो डी लगा देना है, ठीक है। मतलब डी ईडी लगेगा, बाकी में सिर्फ इसको याद कर लो कि जिसमें ईडी मतलब डी ईडी नहीं लगता है बस उसको याद कर लो, बाकी सब याद हो जाएगा। क्लियर? मतलब पूरा वर्ब याद करने का, पूरा रट्टा मारने की जरूरत नहीं है।
अगर आपको याद करना है तो इसको याद कीजिए, डी वाला याद कीजिए। कितना याद करोगे? हजारों का वर्ब है, 1000, 2000, 4000, 10,000 भी वर्ब होगा। क्या सबको याद कर पाओगे? नहीं ना। याद करने का तरीका क्या है? याद करने का तरीका क्या है कि सबसे पहले याद कीजिए कि जिसमें डी नहीं लगता है उसको, और बाकी में डी लगा दो, अपने बन जाएगा, है ना। V1। अब यहाँ पास वर्ब का फॉर्म दिए हुए है ना, जैसे ये ईट का V2 क्या हुआ, एट, V3 ईटेन, V4 ईटिंग्स, और V5 में इट्स। राइट का रोट, रिटेन, राइटिंग, राइट्स। गो, वेंट, गोन, गोइंग, गोज। प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग, प्लेज। एब्यूज, एब्यूज्ड, एब्यूज्ड, एब्यूजिंग, एब्यूजेज। ठीक है। तो यहाँ पर देखो कि जिस वर्ब में V2 मतलब V2 में अगर डी नहीं है तो वैसे वर्ब को क्या बोलते हैं? इरेगुलर वर्ब कहते हैं। क्या बोलेंगे? इरेगुलर। कौन सा वर्ब बोलेंगे? इरेगुलर वर्ब। मतलब ये सारे के सारे वर्ब जो हैं वह इरेगुलर वर्ब कहलाएगा। और जिस वर्ब का V2 में लास्ट में डी या ईडी रहता है, तो कि यहाँ पर ईडी है, यहाँ पर भी ईडी है, डी या ईडी रहता है, वैसे वर्ब को रेगुलर वर्ब कहते हैं। क्या बोलेंगे? रेगुलर वर्ब। तो पूरा ये 90% जो वर्ब होता है, पूरा डिक्शनरी का यानी कि पूरा बुक का 90% वर्ब जो होते हैं वो आपका रेगुलर वर्ब होते हैं। 10% ऐसे वर्ब होते हैं जो इरेगुलर होता है, बहुत कम होते हैं, है ना। मतलब 24, 25 इस तरह का वर्ब होते हैं, वो सबको रट्टा मारो, सबको याद कर लो, तो ये वर्ब फॉर्म क्लियर हो जाएगा, है ना। बाकी पूरा ये भरा पड़ा हुआ है पूरा डिक्शनरी रेगुलर वर्ब से। तो रेगुलर वर्ब याद करने की जरूरत नहीं है, उसमें क्या करना है, डी लगा देना, है ना। तो इसका V1 तो क्लियर हो जाएगा, लास्ट में न है और उसका लास्ट में न है और उसका इंग्लिश लिख देंगे तो V1 हो जाएगा। अब V2 में डी लगा देंगे रेगुलर वर्ब में। अब V3 में क्या करेंगे, तो V3 सेम हो जाएगा, V2 जब रहेगा वही हो जाएगा V3। V4 में क्या करेंगे, V1 लिखेंगे, आईएनजी लगा देंगे। और V5 में क्या करेंगे कि V1 लिखेंगे, एस लगा देंगे। तो इसका सारा फॉर्म बहुत इजी है, V1, V2, V3, V4, V5 समझ पाना। बस इसको समझना थोड़ा सा कठिन होता है, और इसका कुछ रूल्स नहीं है V2 और V3 का, उसको याद करना पड़ेगा। इरेगुलर वर्ब को बिना रटे आप इसको नहीं समझ सकते, है ना। उसको रखना पड़ेगा V2 और V3। V1 तो बता दे रहे हैं कि लास्ट में खाना, आना, जाना। अगर उसका इंग्लिश लास्ट में ना है और उसका अगर इंग्लिश लिख दिए तो V1 हो गया। V4 में मतलब V1 को लिखेंगे, आईएनजी लगा देंगे, V4 हो जाएगा। V5 में V1 लिखेंगे, एस लगा देंगे तो V5 हो जाएगा। मतलब V2 और V3 का जो है इसमें मुद्दा, मतलब V1 V2 मतलब V2 और V3 का जो मुद्दा है उसको रखना पड़ेगा, और कोई चांस नहीं है ना। बहुत कम है, इसको रख लो, बाकी ये सब पूरा वर्ब फॉर्म क्लियर हो जाएगा। अगर वर्ब पता हो गया तो पूरा ग्रामर में कहीं पर भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि वर्ब क्या होते हैं, वर्ब जो होते हैं ना वो टेंस के रूप होते हैं। क्या होते हैं? टेंस के रूप होते हैं। और टेंस को पता है क्या बोलते हैं? टेंस को टाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेंस टाइम होता है ना। और टाइम 3 तरह का होता है, कौन कौन? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर होता है। क्लियर? मतलब यही फॉर्म से पूरा टेंस क्लियर होगा, अभी हम बता रहे हैं, ठीक है। देखो, तो कोई भी सेंटेंस को बनाने के लिए, किसी भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाने के लिए
सबसे इम्पोर्टेंट होता है वह वर्ब। अब पता है वर्ब क्या होता है? वर्ब जो होते हैं टेंस का फॉर्म होता है। किसका फॉर्म होता है? टेंस का फॉर्म होता है। जैसे ये टेंस है और टेंस का फॉर्म क्या होता है? जिसको वर्ब फॉर्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टेंस के फॉर्म होते हैं वर्ब, और वर्ब फॉर्म कितने होते हैं? 5 होते हैं। चलिए याद करती है, यहाँ पर देखिए ध्यान से। जैसे V1 कौन सा टेंस कहलाएगा? तो V1 जो है वह सिंपल प्रेजेंट टेंस कहलाएगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस उसको बोलेंगे V1 को। V2 और जो V2 जो होता है ना, वह सिंपल पास्ट टेंस होता है। कौन सा होता है? सिंपल पास्ट टेंस होता है V2। V2 सिंपल पास्ट टेंस होता है। V3 कौन सा टेंस होगा? तो V3 को बोलते हैं परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस कहते हैं। चलो देखो, V4 कौन सा टेंस होता है? तो V4 जो होता है जिसको कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। अब एक और बचा V5। V5 को कौन सा टेंस बोलेंगे? इसका भी नाम है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस। आया समझ में बात को? क्लियर हुआ? तो टेंस ही वर्ब है, लेकिन वर्ब नहीं है। टेंस वर्ब नहीं होता है। टेंस जो होते हैं वर्ब के फॉर्म होते हैं। जैसे देखो, ये वर्ब फॉर्म है V1 V2 V3 V4 V5। वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं, लेकिन पांचों फॉर्म को कौन सा टेंस बोलते हैं? तो 1 को सिंपल प्रेजेंट बोलते हैं, 2 को सिंपल पास्ट बोलते हैं, 3 को परफेक्ट बोलते हैं, 4 को कंटिन्यूअस बोलते हैं, और 5 को भी सिंपल प्रेजेंट बोलते हैं। मतलब 2 सिंपल प्रेजेंट टेंस है ना? थोड़ा पॉज कर दो। अब यहाँ पास ना, जैसे V1 है, इसमें V5 है। फिर देखो V1 V5 प्लस V4, फिर V1 V5 V3, V1 V5 V3 प्लस V4। अब सबका नाम बताइए। तो ये जो होगा, ये हुआ सिंपल प्रेजेंट। ये दोनों सिंपल प्रेजेंट होता है, V1 और V5। V2 V2 थोड़ी है, क्या है? अगर अगर सिर्फ V1 V5 रहेगा तो वो तो सिंपल कहलाया, है ना? सिंपल प्रेजेंट, या तो उसी को बोल दो प्रेजेंट इंडेफिनिट। सिंपल के ही एक और नाम क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट नाम है। सिंपल प्रेजेंट का प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। टेंस कहीं पर लिख दो। उसी तरह से V1 और V5 और यहाँ पर V4, मतलब V1 V5 के साथ अगर कोई और वर्ब का फॉर्म लग गया तो वह सिंपल नहीं होता है, वह थोड़ा टेढ़ा हो जाता है सिंपल से। उसका नाम रखा जाता है सिर्फ प्रेजेंट। V1 और V5 को प्रेजेंट बोलेंगे, और V4 को क्या कहेंगे? कंटिन्यूअस। क्या बोलेंगे? कंटिन्यूअस टेंस।
V1 V5 प्लस V3 ये कौन सा टेंस है? तो V1 और V5 ये कहलाएगा प्रेजेंट और V3 क्या कहलाएगा? V3 जो है वो परफेक्ट टेंस होता है, परफेक्ट टेंस होगा। अब यहाँ पर से V1 V5 V3 और V4 है ना? तो V1 और V5 इसको बोलेंगे प्रेजेंट, V3 को परफेक्ट और V4 क्या कहलाएगा? कंटिन्यूअस टेंस। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है ना, देखो यहाँ पर रूल, इसमें होगा इजेमार, क्या होगा? मतलब V1 V5 में इजेमार होगा, इज में एस लगा हुआ है, ये दोनों में एस नहीं लगा हुआ है। एस लगने वाले भार, लगने वाला भार V5 होगा और एस नहीं लगेगा वो V1 होगा। अब यहाँ पर देखो, जब V3 रहता है ना तो उसके साथ कौन सा V1 और V5 होता है, ये इम्पोर्टेंट है। मतलब V4 और V3 कभी अकेला नहीं आता है। ये टेंस के उसके जो 5 बेटे जो थे ना, हैं, जिसको पांडव बोलते थे, जिसमें कि पहला, पांचवा और दूसरा, मतलब V1 V5 और V2 सारा काम खुद करते हैं, ठीक है। लेकिन V4 और V3 जो है ना, ये लोग बेचारा कुंवारा था, और ये कुंवारा लोग पता है क्या करता है? क्या करता है कुंवारा लोग जो है, वह इसी के पास चल जाता था, बड़का भैया के पास चल जाता था खाने पीने के लिए, है ना? है, इसीलिए V1 V5 के पास जाता था V4। तो V4 के साथ याद रखना कौन सा V1 V5 होगा, तो इज एम आर होगा, है ना? V4 से पहले हेल्पिंग वर्ब इज एम आर होता है। उसी तरह से V3 से पहले हेल्पिंग वर्ब कौन सा होगा? V1 V5 में, मतलब प्रेजेंट टेंस में हैज हैव होगा, हैज और हैव होगा। ये एस लगा हुआ है ना, V5 है, एस नहीं है तो V1 है। अब यहाँ देखो V1 V5 है, इसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब होगा? अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया तो याद रखना, उससे पहले अगर कोई हेल्पिंग वर्ब आएगा तो पता है हैज या हैव आएगा, है ना? तो हैज है प्लस V3 प्लस V4, यहाँ पर क्या होगा? हैज है प्लस V3 होगा, यहाँ पर क्या होगा? इजेमार प्लस V4 होगा। अभी क्लियर हुआ? तो अब ये इजेमार प्लस V4 प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहला गया, V1 V5 सिंपल प्रेजेंट कहला गया, हैज है प्लस V3 प्रेजेंट परफेक्ट कहलाएगा, है ना? हैज हैव। अब यहाँ पर, अब यहाँ पर गड़बड़ है, क्या है? V3 और V4 दो मेन वर्ब एक साथ कभी नहीं आएगा। V4 से पहले हमेशा हेल्पिंग वर्ब आता है, याद रहेगा ना? V4 से पहले हमेशा हेल्पिंग वर्ब आएगा। ये कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा? इस इसका हेल्पिंग वर्ब कौन सा होगा? तो इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? बीन होगा। याद रहेगा, हैज हैव बीन प्लस V4 प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। समझ में आया अभी? तो V3 में कौन सा हेल्पिंग वर्ब होगा? बीन होगा। हेल्पिंग वर्ब का यूज कब किए V3 में? जब V4 रहेगा तब, है ना? सिर्फ V3 है तो ये मेन वर्ब रहेगा, है ना? V3 से पहले एगो हेल्पिंग वर्ब, लेकिन अगर V4 है उससे पहले V3 है तो वो मेन वर्ब नहीं रहेगा, वो हेल्पिंग वर्ब रहेगा। और उसके बाद भी मतलब कि
बीन से पहले भी हेल्पिंग वर्ब आता है ना, तो वह हैव आएगा। तो बिफोर से पहले यहाँ पास दो ठो हो गया हेल्पिंग वर्ब, हैव और बीन भी हो गया। क्लियर? चलो नेक्स्ट देखो जी। अब यहाँ पास क्या है, V2। V2 को पता है कौन सा टेंस बोलते हैं? सिंपल पास्ट। सिर्फ अगर V2 है तो वह सिंपल पास्ट कहलाएगा, या पास्ट इंडेफिनिट। मतलब सिंपल को ही इंडेफिनिट बोलते हैं। सिंपल को क्या बोलते हैं? इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्लियर? अब यहाँ देखो, तो V2 है हेडिंग में, तो सब जगह V2 होगा। V2 प्लस क्या होगा? V4। V2 प्लस V4, फिर स्ट्रक्चर हो जाएगा V2 प्लस V3, फिर नेक्स्ट होगा V2 प्लस V3 प्लस V4। अब सबका नाम बताना है, बता पाओगे? तो ये V2 को क्या बोलेंगे? V2 का नाम हुआ पास्ट। तो बिफोर को कंटिन्यूअस, टेंस। तो ये पास्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? जैसे यहाँ पर देखो, वाज या वर, ये पास्ट टेंस है, और इसमें V2 क्या हुआ? मान लो कि यहाँ पर हम दे दिए इट का V2 क्या होता है? एट। ये V2 है, डायरेक्ट एट है तो V2 है। एट जो कहलाएगा वह सिंपल पास्ट कहलाएगा। अगर सेंटेंस में कहीं एट लिखा हुआ मिल गया सब्जेक्ट के बाद तो वह सिंपल पास्ट है। उसी तरह से यहाँ पर V2, अगर हेल्पिंग वर्ब वाज वेयर है तो V2 है। वाज वेयर प्लस V4 क्या कहलाएगा? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाएगा। अब V3 के साथ कौन सा है? V2 लगता है, तो याद रखना हैड लगेगा। क्या लगेगा? हैड लगेगा। मतलब हैड प्लस V3 हुआ तो हैड क्या कहलाया? V2। और V2 को पास्ट बोलेंगे, और V3 को क्या बोलते हैं? V3 जो है वह परफेक्ट कहलाता है। परफेक्ट कहलाता है। कौन सा कहलाएगा? परफेक्ट। उसी तरह से यहाँ पर देखो, क्या है? V2 है ना, और यहाँ V3 है। क्या होगा? V3 जब भी रहेगा तो हैज हैव होता है ना, लेकिन V2 है तो हैड होगा। हैज हैव का V2 क्या होगा? हैड होगा। तो हैड प्लस V3 प्लस V4, तो इसमें V3 क्या होगा? V4। V4 से पहले कभी भी मेन वर्ब नहीं होगा, यानी कि हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब में क्या होगा? बीन होगा। याद रखना कि हैड बीन प्लस बिफोर हो जाएगा। हैड बीन प्लस बिफोर होगा, तो ये क्या कहलाएगा? ये हुआ V2 हुआ पास्ट, बीन जो हुआ वो V3 है ना, जिसको बोलेंगे परफेक्ट। क्या बोलेंगे? और बिफोर क्या कहलाएगा? कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है? इस तरह से होता है। अब यहाँ पर देखो ये सेंटेंस है, अब इसको बताना है कि किस तरह का टेंस है। सिर्फ वर्ब को देख करके बता देना है किस तरह का टेंस है ना। तो ये बताइए, ही इट्स ए मैंगो, तो इसमें जो वर्ब है, वर्ब के लास्ट में एस लगा हुआ है, तो एस लगा हुआ है यानी कि कौन सा वर्ब हुआ? V5। तो अब ये बताओ कि कौन सा टेंस है? ही इट्स ए मैंगो, ये पूरा सेंटेंस कौन सा टेंस का है? V5 जो होता है सिंपल प्रेजेंट होता है। क्या होता है? सिंपल प्रेजेंट। मतलब पूरा जो सेंटेंस है वो सिंपल प्रेजेंट होता है। क्लियर? ही इज ईटिंग ए मैंगो, अब इसमें बताना है, मेन वर्ब को देखना है।
इसमें कौन सा वर्ब है? एक है इज है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन वर्ब का V5 है, ये मेन वर्ब है, V4 है। ये कौन सा टेंस हुआ? V5 को क्या बोलेंगे? V5 के साथ अगर कोई और वर्ब है तो सिंपल नहीं कहलाएगा, प्रेजेंट कहलाएगा, है ना। इज एम आर प्लस V4 कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट। और V4 को क्या बोलते हैं? मतलब इटिंग कौन सा टेंस हुआ? कंटिन्यूअस। यानी कि ये जो सेंटेंस है वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। किसका है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। क्लियर? ही, देखो नेक्स्ट, ही हैज ईटन ए मैंगो। अब इसमें वर्ब क्या है? एक है हैज और दूसरा क्या है? ईटन। तो ये जो है V5 है, हेल्पिंग वर्ब का V5 है, और ये क्या है? V3 है। तो V5 क्या कहलाएगा? प्रेजेंट। और V3 कौन सा टेंस कहलाएगा? परफेक्ट टेंस। क्लियर? मतलब ही हैज ईटन ए मैंगो, ये जो पूरा सेंटेंस है वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ना। ही हैज बीन ईटिंग ए मैंगो, तो यहाँ पास हैज एगो है वर्ब, सेकेंड फॉर्म मतलब दूसरा वर्ब क्या है? बीन है, फिर क्या है? आईएनजी वाला है ना, जिसको V4 बोलेंगे। तो ये V5 है, और ये क्या है? V3 है, और ये क्या है? V4। तो अब सबका नाम बताइए। तो V5 को क्या बोलेंगे? प्रेजेंट। V3 को कौन सा टेंस बोलते हैं? परफेक्ट। और V4 को मतलब ईटिंग, ईटिंग कौन सा टेंस हुआ? कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस टेंस। मतलब याद रखना, जिस वर्ब में आईएनजी होता है वो कंटिन्यूअस होता है, याद रहेगा ना। तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्लियर? प्रेजेंट टेंस। अब ये सेंटेंस है ना, अब इससे बताना है कि ये मतलब कि जो सेंटेंस है वह कौन सा टेंस का है। जैसे यहाँ पास देखो V2 है, ये V2 है ना, तो V2 को कौन सा टेंस बोलते हैं? सिंपल पास्ट। क्या बोलेंगे? अब यहाँ पर देखो, ये क्या है? V2, और ये क्या है? V4। मतलब V2 प्लस V4 है, ये कौन सा टेंस हुआ? इसको बोलेंगे, V2 को क्या बोलेंगे? पास्ट। और ये मतलब V4 है, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखो है, ये क्या है बताओ? V2 है, और ये क्या है? V3 है। तो V2 प्लस V3 कौन सा टेंस कहलाएगा? इसको बोलेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस, मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। उसी तरह से यहाँ पर देखो, ये क्या है? V2 है ना, और ये क्या है? बीन V3 है, और आईएनजी है, तो ये क्या हुआ? V4 हो गया। मतलब ही हैड बीन ईटिंग ए मैंगो, ये कौन सा टेंस कहलाएगा? तो सबसे पहले वर्ब को देख करके सेंटेंस बता देंगे, है ना। ये हैड क्या है? V2 है, तो हैड मतलब V2 को बोलेंगे पास्ट। बीन क्या है? V3 है ना, तो V3 को बोलेंगे परफेक्ट। ठीक है। और ईटिंग क्या है? V4 है ना, यानी कि ये कंटिन्यूअस हो गया, कंटिन्यूअस टेंस। तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है ना। इस तरह से आज हम सिखाएं, क्या सिखाएं? वर्ब फॉर्म और टेंस के बारे में। टेंस का जो फॉर्म होते हैं वह वर्ब फॉर्म होते हैं, है ना, टेंस का ही रूप होते हैं वर्ब फॉर्म, है ना। और उससे पूरा सेंटेंस बताएं, टाइप्स ऑफ मतलब सेंटेंस बताएं, और सेंटेंस में बताएं कि किस तरह का एक सेंटेंस में टेंस का यूज किया जाता है। अच्छा का इंग्लिश अगर सीखना है तो मेरे चैनल को देखते रहिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।